नमस्ते दोस्तों, गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूलेज, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन। ये देखने के बाद हमने प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है और टाइप 1 सिंपल एल्जेब्राइक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर। टाइप 1 के प्रॉब्लम में हमने एक्सरसाइज 3.1 तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल्जेब्राइक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी कवर हो गए थे और उसमें जो कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 7, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बैकग्राउंड हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साथ में है तो प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके सॉल्व करना आसान है। अभी तक ये जितने टूल्स हमारे पास है, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, उनकी बेसिस पर ही हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिनोट कर देते आई, लेट आई इक्वल टू। अब ऐसा कोई फॉर्मूला तो अवेलेबल है नहीं, तो कोशिश करो इसको बेसिक फंक्शन साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। यदि डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें, कॉस एक्स ऊपर न्यूमरेटर में, इसके लिए 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और ऊपर नीचे दोनों जगह कॉस एक्स डिनोमिनेटर में, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये खुद में भी एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है, आप देखेंगे यदि एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, इवैल्यूएट इंटीग्रल sin x अपॉन 1 प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब तक ये डिनोमिनेटर यहां बना रहेगा तब तक हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो कोशिश करते हैं जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर को यहां से कन्वर्ट करने की। अब ये एडिशन में तो सेपरेट नहीं हो सकता, तो इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया जाए जिससे वो न्यूमरेटर के साथ इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, जिसका आसानी से हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सके। तो अब एज अ रूल ध्यान रखेंगे, जब इस तरह का एक्सप्रेशन होता हो 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में, तो इसको हम रैशनलाइजेशन मेथड से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इसका क्या बेनिफिट होगा अभी दिखेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के समान दिख रहा है, तो ये हो गया और न्यूमरेटर बन जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, विच इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहां जो दो टर्म थी डिनोमिनेटर में, दो टर्म थी जिसकी वजह से हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, ये काम करने से वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, अब टर्म सेपरेट की जा सकती है। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। टर्म सेपरेट करके इंटीग्रल भी सेपरेट कर दिया बाय प्रॉपर्टी, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अभी इस तरह के बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो एक कॉस एक्स इसके साथ दे देते हैं साइन एक्स के साथ, तो वो हो गया 10x इंटू बचा 1 अपॉन कॉस एक्स, वो हो गया sec x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। इसका फॉर्मूला तो है sec x tan x का इंटीग्रेशन ये है हमारे पास, लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है। तो
फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको कन्वर्ट करो ऐसे फॉर्मूला का यूज करते हुए जिसके इंटीग्रल फॉर्मूले हो अवेलेबल। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है, 1 का भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, काम बन गया। इसको ठीक कर लेते, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस, इसके लिए लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स यूजिंग ये फॉर्मूला आइडेंटिटी। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इज सेक एक्स माइनस, ये माइनस है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x plus c constant of integration where c is constant of integration. This is answer. Question number 10, इंटीग्रल sin 4x into cos 3x। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए अभी तक तो हमारे पास कोई रूल है नहीं, तो ये प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला रिकॉल करो और उसको अप्लाई करके देखते क्या होता है। वी नो दैट साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे और भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन ए कॉस बी जैसा बनाया तो कॉस ए साइन बी, फिर कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। दीज आर द फॉर्मूले जो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देन I इक्वल टू साइन 4x इंटू कॉस 3x dx इज हाफ, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन दोनों का एडिशन 7x प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन साइन 4x माइनस 3x dx यूजिंग फॉर्मूला। अब अकेले टर्म का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो ये 1/2 बाहर, कर्ली ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। साइन ऑफ 7x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन 1/2 sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x अपॉन 7, x का कोएफिशिएंट 7 है तो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो लीनियर एक्सप्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर बोल सकते हैं इसको, ज्यादा से ज्यादा माइनस बाहर ले लो, माइनस 1/2 cos 7x अपॉन 7 प्लस cos x प्लस c। आंसर वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बढ़ने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिकॉल करते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये लिखा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और अलग अलग फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब ये जो दो बात अभी हमने कही, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के लिए और भी कुछ दूसरी आइडेंटिटीज है अवेलेबल। जो एकदम फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1,
तो यहां से भी हमको मिल सकता है cos स्क्वायर x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये दो आइडेंटिटी भी अवेलेबल है, किसके लिए? cos स्क्वायर x के लिए, साइन स्क्वायर x के लिए। ये भी दो आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब कौन सी आइडेंटिटी का कहां इस्तेमाल करना, ये प्रॉब्लम को देखकर समझ में आएगा। ठीक, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। दो cos स्क्वायर x अवेलेबल है फॉर्मूले के फॉर्म में, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं और इसी पर बेस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, लेकिन तैयार किया जा सकता है। साइन 2 थीटा को तो लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब ये 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा हो गया तो 1 को ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके लिख लेते, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम एंगल है सभी जगह, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। और इसी तरह से 1 माइनस साइन 2 थीटा की यदि बात हो तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब इनमें जो एंगल का रिलेशन है वो ध्यान देने की जरूरत है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहां जो एंगल है उससे हाफ इधर है ऐसा कहो, या फिर इस तरफ जो एंगल है उसका डबल इस साइड में है। तो ये जो रिलेशंस है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, ये बहुत अच्छे से समझा होना चाहिए। यहां जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहां पर है। एक दो रिजल्ट लिख लेते हैं इसको देखते हुए। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली माइनस के लिए लिख सकते हैं, एक आध इसमें से लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब एंगल यहां पर थीटा है तो उसका हाफ इधर आ जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर। अभी बात केवल थीटा की कर रहे हैं, हो सकता है यहां पर 1 प्लस कॉस 5 थीटा हो, है ना, कुछ भी एंगल हो सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे सामने एक्सप्रेशन आता है उसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे। अभी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने रिकॉल की, इस पर कैसे प्रॉब्लम्स होंगे ये समझिएगा। ये सब हम टाइप 1 के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्राइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, हमको tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिला है अभी तक के, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिला है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं मिला है। तो इसको ऐसा कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकें। तो एक फॉर्मूला तो ये दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यदि मान लो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लें तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है हमारे पास? कॉस स्क्वायर एक्स का भी तो इंटीग्रेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहां पर हमारे काम का नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये काम करता है क्या? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये काम कर सकता है क्योंकि कॉस 2x कॉस x का इंटीग्रेशन है अवेलेबल। तो इस तरह से सारा पहले सोचकर एक आउटलाइन तैयार करके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना होगा। करते इसको सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब होने के लिए तो दोनों आइडेंटिटी, ये साइन स्क्वायर एक्स भी है, ये भी है, ये काम कर नहीं रहा, इसको यूज करते इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। 1 ये जो 2 है डिनोमिनेटर का, इसको बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। फॉर्मूले याद चाहिए, अब कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, उससे डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स की टर्म हो, यानी साइन स्क्वायर की टर्म हो या कॉस स्क्वायर की टर्म हो, तो ये तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। इसके कुछ होमवर्क, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x dx, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x dx, और इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x। ये एक्सरसाइज में है ही प्रॉब्लम, है तो ये है ही। सेम जो एक्सरसाइज की बात करें 3.1, उनसे मिलते जुलते प्रॉब्लम ले रहे हैं। फिर वहां जो प्रॉब्लम है वो आप एज अ होमवर्क सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के समान है ये। हाँ, तो पहले तो आई डिनोट कर दो इसको, डिनोट आई एज आई इक्वल टू दिस। अब अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2x है, तो ये चार फॉर्मूले काम करेंगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा। अप्लाई करो आइडेंटिटी, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख दो ना, वी नो दैट, वो बेटर होता है। वी नो दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x ही दिख रहा है, सीधे सीधे इसी फॉर्म में है, 2 कॉस स्क्वायर x dx। अब दिस इज इक्वल टू √2 बाहर कर दो, √2 और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन के बाहर cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन √2 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आंसर where c is constant of integration। नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां पर कोई भी एंगल तैयार हो सकता है, 1 प्लस कॉस 4x, कॉस 3x, ठीक है। 1 माइनस के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये एक एक सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर ऐसा समझिएगा, एंगल चेंज करते जाओ, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम तैयार होते चले जाएगी। देख लेते हैं एक बार, आई इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना। तो यहां तो सीधा सीधा 2x के लिए एंगल हाफ बोलकर x आ गया था। अब यदि मान लो cos 5x होता, 1 प्लस cos 5x रूट में, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते समय 2 cos स्क्वायर 5x अपॉन 2 अंडर रूट में, और फिर बाकी का एज यूजुअल उसको सॉल्व किया जा सकता है। √2 अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर बन गया cos 5x बाय 2। अब cos x का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, वो लग जाएगा sin x, लीनियर एक्सप्रेशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड होगा और बाद में उसका कैलकुलेशन। अंडर रूट 1 माइनस साइन 5x को इंटीग्रेट करना है, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला रिकॉल कर लेते। वी नो दैट 1 माइनस साइन, अब देखो 1 माइनस साइन थीटा के लिए लिखा हुआ है, तो हम इसको 1 माइनस साइन थीटा के लिए लिख लेते। ये साइन 2 थीटा के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम ऐसा लिख लेते, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। पहले इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और फिर 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में एंगल सेम चाहिए, तो यहाँ एंगल थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 2 के टर्म में लिख ली, विच बिकम्स कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 इसका स्क्वायर। अब फॉर्मूला सॉल्व, ये फॉर्मूला फिट कर दो यहां पर, तो देयरफॉर I इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 5x dx। ये फॉर्मूले का यूज करते हुए अंडर रूट क्या बन गया, cos 5x बाय 2 माइनस साइन 5x बाय 2 इसका स्क्वायर dx।
स्क्वायर और स्क्वायर रूट वो बैलेंस हो गए, वन बन गया इंडाइसिस में। इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x अपॉन 2 माइनस साइन 5x अपॉन 2 dx। ये एंगल है पूरा पूरा 5x/2 एंगल है cos का, साइन का एंगल है। तो cos का इंटीग्रेशन साइन 5x/2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 5/2 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा, तो उसकी वजह से साइन चेंज, cos ऑफ 5x/2 अपॉन 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक कर लो, 2/5 ऊपर चले गए, तो देयरफॉर I इक्वल टू 2/5 कॉमन रह गया, साइन 5x अपॉन 2 प्लस cos 5x अपॉन 2 प्लस c। आंसर वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने की। अब जब माइनस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग इसको साइन θ/2 माइनस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर माने, लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं एडिशन कम्यूटेटिव होने की वजह से। बट इसका जो एक्सेप्टेंस है ये फॉर्म में एक्सेप्ट किया हुआ है यूनिवर्सली, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्म में एक्सेप्ट करने की वजह से जब हम 1 को एक्सप्रेस करेंगे तो 1 को लिखते समय cos स्क्वायर की टर्म पहले और साइन स्क्वायर की टर्म बाद में, मतलब जब ये फॉर्मूले में फिट हो रहा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का काम cos कर रहा है और b का काम साइन कर रहा है। टाइप 1 के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स लेने के बाद नाउ टाइप 2। अब इसका कुछ एकदम अलग नेचर है, इसलिए इसको टाइप 2 में रख दे रहे हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ax प्लस बी अपॉन px प्लस क्यू, ए बी सी डी सॉरी ए बी पी क्यू, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, कोई भी कॉन्स्टेंट रियल नंबर हो सकते हैं, वेयर ए बी पी क्यू आर इंटीजर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आर नंबर्स, रियल नंबर्स। कोई जीरो भी हो सकता है ना, बी यदि जीरो रहेगा तो केवल ए एक्स की टर्म रह जाएंगी, तो दे आर नंबर्स, इंटीजर्स जनरली होते हैं, रियल नंबर की बात कर सकते हैं हम। तो ऐसे जब प्रॉब्लम हमको दिखे तो इनको सॉल्व करने का एक मेथड है, वो याद रखना जरूरी है। तो मेथड वी एक्सप्रेस ये जो नंबर है न्यूमरेटर में, ये नंबर को मतलब जो बिना रेडिकल के साइन में उसको वी एक्सप्रेस ax प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल px प्लस q प्लस b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। तो जब भी इस तरह से कोई भी पैटर्न में प्रॉब्लम दिखता हो, तो यदि न्यूमरेटर में दिख रहा है नंबर ax प्लस बी, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल A इंटू पी एक्स प्लस क्यू प्लस कैपिटल B। ये a और b को डिटरमाइन करना है और फिर बाद में इसको यहाँ पर यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम से समझ में आ जाएगा। बस ये मेथड ध्यान में रखना होगा। लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन है, बेसिकली हो क्या रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन है तो डिवीजन पॉसिबल है, तो एक्चुअली वो डिवाइड करने का ही मेथड है। ये मेथड से याद रखने पर ये चीजें भी कवर हो जाती है, रूट वाली पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट 2x प्लस 1 अपॉन रूट x प्लस 1 dx। तीनों कैटेगरी के प्रॉब्लम लेते हैं, पहले ये वाला कैटेगरी ले लेते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, इसको i बोल देते हैं। एग्जाम्पल्स लेट i इक्वल नंबर 1 था, तो वी एक्सप्रेस वी राइट
2x प्लस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b, where a and b are constants to be determined. अब करना कैसे, a और b को डिटरमाइन कैसे करना है? तो a और b दो कांस्टेंट है, तो a और b में दो इक्वेशन लगेंगी, इसको ठीक करके लिख लेते हैं। वन इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, ax प्लस a प्लस b कांस्टेंट की टर्म। अब यहां पर भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यहां पर भी लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इक्वेट किए जा सकते हैं। तो x का कोएफिशिएंट, दिस गिव्स इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स एंड कॉस्ट, equating coefficients of like terms and constant, we get x का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट 2, a की वैल्यू मिल गई डायरेक्ट, फिर a प्लस b कांस्टेंट इज इक्वल टू ये 1। तो इसको सॉल्व कर लेते b के लिए, b इज इक्वल टू 1 माइनस a 1 माइनस 2, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 माइनस a की वैल्यू पुट कर दिया, a और b आ गया, तो पुट इन 1 वी गेट, क्या मिल गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1, b की वैल्यू है माइनस 1। आगे इसको नंबर दे दो 2, और ये जो एक्सप्रेशन लाया हमने, ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रल में रख के इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। नाउ i इक्वल टू ये एक्सप्रेशन रख दूंगा, इंटीग्रल 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब इसको सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेट करते थे, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये रहेगा अकेला 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। सेपरेट हो गया। अब इनका इंटीग्रेशन आसान है, 2 कांस्टेंट है तो 2x, 2 कांस्टेंट बचा 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x के फॉर्म में है, तो इसका हो गया log ऑफ x प्लस 1। कोएफिशिएंट चेक करना भूले नहीं, x का कोएफिशिएंट 1 है तो अपॉन 1 लिखा नहीं लिखा एक ही बात है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस टाइप का, तो ये अपने मन से ले रहे हैं, 3x माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 5। तो वी एक्सप्रेस न्यूमरेटर 3x माइनस 4 एज in terms of 2x plus 5, a times 2x plus 5 plus b, where a and b are constants to be determined। ये सब जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे पूरी डिटेल्स लिखेंगे। इसको ठीक करो, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2ax प्लस 5a प्लस b। ओके, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स क्या मिला, 2a इज इक्वल टू 3 and 5a plus b is equal to minus 4, right? a की वैल्यू मिल गई 3 अपॉन 2, इसको b के लिए सॉल्व करो, दिस इंप्लाई b is equal to minus 4 minus 5a, minus 4 minus 5 times 3 by 2 minus 4 minus 15 by 2 which is equal to minus 8 minus 15 by 2 माइनस 23 बाय 2, बी की वैल्यू होगी, ये आ सकती, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन होंगे उसके हिसाब से और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। पुट इन 1, पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1 इंप्लाई, रख दो इसमें 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 3 बाय 2, 2x प्लस 5 प्लस b की वैल्यू रखना है माइनस 23 बाय 2, इसको नंबर दे दिया 2। a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई मत करते रहना, अभी हम चाह रहे थे इसको इस फॉर्म में लिखना, लिख दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन मिला ना 3x माइनस 4, इसको यूज करेंगे हमारे इंटीग्रेशन में,
नाउ आई गिव्स, आई बिकम्स, ये 3x माइनस 4 का पूरा पूरा इंटीग्रेशन रख दो, 3/2 ये यहां पर। अच्छा एक स्टेप और लिख देते चलो, इंटीग्रेशन 3x माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 5 dx इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन लिखते हैं यहां पर 3/2 2x प्लस 5 माइनस 23/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस dx। इसके आगे अब डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, इसको सेपरेट किया जा सकता है, इसको सेपरेट कर देते हैं। तो देयरफॉर i इक्वल टू अब ओरली करना चाहे तो देखो x अपॉन रूट एक्स यदि रहा, ऐसा ही एक्सप्रेशन है ना, x अपॉन रूट एक्स के समान है, तो क्या बन गए रूट एक्स, x अपॉन रूट एक्स के समान दिख रहा है, विच इज इक्वल टू रूट एक्स। तो लिख देते इसको 3/2 रूट 2x प्लस 5 माइनस 23/2 1 अपॉन रूट 2x प्लस 5 dx। सेपरेट करने पर ये मिल गया। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बन गया बेसिक एल्जेब्राइक फंक्शन पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम, सिंपल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए रिकॉल द रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन रूट एक्स एंड इंटीग्रेशन 1/√x। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इज 2/3 x power 3/2 and integration of 1/√x is 2√x। लेकिन यहां पर x नहीं है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इससे रिलेटेड भी रिजल्ट हमने पढ़ा है। मेन रिजल्ट अप्लाई करने के बाद x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे रिजल्ट को डिवाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऐसा लिख देते हैं। इसका मतलब वही है x पावर 3/2 अपॉन 3/2, वो सिंप्लीफाई करने से 2/3 हो जाता है। फिर रिजल्ट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इनटू 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट माइनस 23/2 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2√x, तो इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा 2 टाइम्स रूट 2x प्लस 5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x which is 2 plus constant of integration, using linearity property and property of integral related to linear expression। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, तो 3/2 से 3/2 डिवाइड हो गया, ये आ गया 1/2 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 3/2, यहां से 2 डिवाइड माइनस 23/2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज आंसर। तो जो टाइप हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड सेकेंड एग्जांपल, अब थर्ड भी डिस्कस कर लेते। So let us consider example I is equal to say 3x minus 5 under root of x और 4 minus 7x dx। Let us evaluate this linear expression into under root of linear expression। तो मेथड तो यही है जो हम ये टाइप में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिनोट दिस बाय I, लेट दिस बी डिनोटेड बाय I। स्टेप 1 we write 3x minus 5 as a into 4 minus 7x plus b, where a and b are constants to be determined। कैलकुलेट करते सर ए और बी के लिए काम करते हैं। तो दिस इज 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4a
4a माइनस 7ax प्लस b, ब्रैकेट ओपन कर दिया, कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लेते, तो दैट इज 3x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 7ax प्लस 4a प्लस b। x की टर्म पहले लिखते, कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग like terms we get coefficient of x minus 7a is equal to 3 and constant terms 4a plus b equal to minus 5। इससे a की वैल्यू मिल गई, a is equal to minus 3/7, b में रखते हैं, b is equal to minus 5 minus 4a, minus 5 minus 4 times minus 3/7 minus 5 minus plus 12/7 which is equal to 7 LCM minus 35 plus 12, so therefore b is equal to minus 23/7, right? b की वैल्यू, put values of a and b in one, put values of a and b in one, 1 becomes 3x minus 5 is equal to, a की वैल्यू है माइनस 3/7, 4 minus 7x प्लस b की वैल्यू है 23/7, इसको नंबर दे देते हैं 2। नाउ ये तो हो गया, हमने एक्सप्रेस कर दिया 3x माइनस 5 को। अब स्टेप 2, I इक्वल टू इंटीग्रल 3x माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 7x dx इज इक्वल टू, देखो इसका एक्सप्रेशन ये पूरा माइनस 3/7 4 माइनस 7x माइनस 23/7, ये एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 7x dx, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 3/7 4 माइनस 7x इंटू 4 माइनस 7x का पावर हाफ, तो बन गया 4 माइनस 7x का पावर 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2, और इसके साथ ओपन करते हैं माइनस 23/7 रूट 4 माइनस 7x dx। अब ये टर्म को इंटीग्रेट करना है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लेंगे, सो I इक्वल टू माइनस 3/7 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर 4 माइनस 7x का पावर 3/2 dx, फिर माइनस 23/7 इंटीग्रेशन के बाहर अंडर रूट 4 माइनस 7x dx बाय लीनियर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। इट इज इक्वल टू माइनस 3/7, अभी x पावर n के समान है तो उसका इंटीग्रेशन 4 माइनस 7x का पावर n प्लस 1 3/2 प्लस 1, ये बन गया 5/2 अपॉन 5/2, लेकिन x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो जो है उससे डिवाइड करना पड़ेगा इंटू माइनस 7 कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 23/7 रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इट इज 4 माइनस 7x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 7, बाद में इसको ठीक करके लिख लेते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, so therefore final answer I is equal to, so after calculations this will be the answer where
C is constant of integration. माइनस माइनस प्लस बन गया, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चले गया। 3 2 6, 7 इंटू 5 35, 7 जा 35 इंटू 7 कर दिया 245, ये एज इट इज। फिर से ये माइनस और माइनस प्लस, ये 2 न्यूमरेटर में गया तो इट बिकम्स 46, 7 3 जा 21 इंटू 7 गिव्स 147, 4 माइनस 7x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से टाइप 2 में जो डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल्स दिख रहे थे उनके सैंपल प्रॉब्लम्स, एक एक तीनों टाइप के सैंपल प्रॉब्लम्स हमने यहाँ कवर किए। अब इनसे रिलेटेड किसी भी तरह के एग्जांपल लीनियर एक्सप्रेशन से ये आप कर सकते हैं। कुछ होमवर्क ले लीजिए। इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 4 dx, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2x dx, और एक और इंटीग्रेशन 1 प्लस x अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 dx। तो तीनों टाइप के प्रॉब्लम कवर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा डिफरेंट कैटेगरी का है, एक्सरसाइज 3.1 में, वो जरा देखते हैं। इफ f डैश x इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब एंड f ऑफ 1 इज 11/2, कोई वैल्यू दी है, फाइंड f ऑफ x। तो डेरिवेटिव दिया हुआ है, कोई एक वैल्यू दी है, इनकी हेल्प से फंक्शन फाइंड करना है। तो प्रोसीजर क्या होगा देखिए। सॉल्यूशन गिवन दैट नंबर 1 f डैश x इक्वल टू x माइनस 3/x क्यूब, और नंबर 2 f ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2। अब डेरिवेटिव से यदि फंक्शन फाइंड करना है f ऑफ x तो क्या करना पड़ेगा, सोचो। जैसे रूट x को इक्वल टू मान लो 4, और यहां से हमको x फाइंड करना हो तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये फ्री करते हैं, रूट को फ्री करने के लिए स्क्वायर करते हैं, x फाइंड करते हैं। अभी f डैश x है यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x है, हमको उसमें से f ऑफ x मिलाना है तो डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे? उसका एंटी डेरिवेटिव लगाने पर डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, बचेगा फंक्शन। तो इसका मतलब इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये f डैश x का मतलब होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव हटाने के लिए इंटीग्रेट कर देते सेम वेरिएबल से। तो इंटीग्रेटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट इंटीग्रेशन f डैश x dx, लेफ्ट साइड में ये मिला, इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब dx, राइट साइड में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन बचेगा केवल f ऑफ x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेपरेट कर देते, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 3 dx, ऊपर लिखेगा x पावर n के फॉर्म में, कांस्टेंट बाहर, बाय लीनियर प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, बाय लीनियर प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 अपनी जगह, x पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन x पावर माइनस 3 प्लस 1 बन गया x पावर माइनस 2, x पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो c है, ये c फाइंड करने के लिए इसको नंबर हम दे देते हैं 3 नंबर, ये नंबर दे दो
ये सी फाइंड करने के लिए कंडीशन दी हुई है, कुछ भी कंडीशन हो सकती थी, कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमको सी की वैल्यू मिलेंगी। तो फंक्शन क्या दिया एफ एट 1, तो पुट x इक्वल टू 1 इन 3 टू फाइंड सी, टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, टू फाइंड सी क्या पुट x इक्वल टू 1 इन रिलेशन 3, तो 3 इम्प्लाई f ऑफ 1 इज इक्वल, पुट कर दो इसको फंक्शन में, पुट इन 3, तो देयरफॉर f of x इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 3/2 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको ठीक से लिखिए, प्लस 7/2 आंसर। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होंगे ये प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से अपने रिएक्शंस मेंशन करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में कंटेंट को शेयर करें, लाइक जरूर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। समय समय पर जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।